ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान की भक्ति जिसके हृदय में प्रकट हो जाती है उसी को लोग भक्त कहना शुरू कर देते हैं। ये कोई नाम से नहीं, भगत कोई डिग्री से नहीं प्राप्त होती। जैसे जैसे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध का बोलबाला बढ़ता जाता है, भगवान के नाम में आनंद आने लगता है, भगवान का कीर्तन करने लगता है, ऐसे इंसान भक्ति में हो जाता है और भक्त ही भगवान के साथ बातें करते हैं। भगवान भी भक्तों के प्रेम के वश में होकर उनके साथ रहना सहना करना धरना सब कुछ कर देते हैं। भगत को पता नहीं चलता कि कहाँ से क्या हो रहा है, पर भगवान गुप्त रूप में उनके साथ सब व्यवहार कर देते हैं। ऐसे भक्त हुए पीपा जी। पीपा जी का प्रादुर्भाव जन्म राजस्थान में कोटाबंदी के निकट है। गगरावनगढ़ में माँ पीपा नाम राजा सी। श्री पीपा जी के पिता का नाम कड़वाराव अर्थात कौर सिंह चौहान था, पर समाज में संत बप्पा के नाम से विख्यात थे। श्री पीपा जी का पूर्व का नाम रा बप्पा था। पीपा जी का जन्म प्रादुर्भाव सम्मत 1417 चैत्र पूर्णिमा को हुआ था और उनको राज्यारोहण सम्मत 1442 में हुआ था। जोई दियो सोई लियो भाव जय है कि देवी को तो खूब बढ़िया बढ़िया भोग लगाता, परंतु संत वैष्णव में क्योंकि उनकी वैसी आस्था नहीं थी, अतः उन्हें साधारण सीधा सामान दिलवा दिया। तो साधुओं ने भी घी शक्कर की इच्छा नहीं की। साधु तो भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं। यथा सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। साधु भूखे भाव के अन्न के भूखे नाही, जो हैं भूखे अन्न के वह तो साधु नाही। साधु आए पहुना मांगे चार रतन, धूनी पानी साथरा सरदा से तियन। उनका तो प्रण होता है यथा लाभ संतोष सदा, कहूँ सो कुछ न चाहूँगे। शास्त्र वचन भी है वैराग्यम परम भाग्यम संतोषम परम धनम विश्वासम परम मित्रम निर्द्वंदम परम सुखम। अतः जैसे जैसे कोई आता ऐसे पीपा जी करते रहते। संत समझ गए कि राजा की शक्ति एवं शागतों में प्रबल निष्ठा है। उनके मन में आया कि काश राजा की ऐसी निष्ठा भगवान में
ये भक्तों में हो जाती तो क्या ही अच्छा होता। राजा आस्थावान थे। यह विचार कर संतों ने जो भी राजा ने दिया उसे ही प्रेम पूर्वक बनाकर भगवान को अर्पण करके प्रार्थना किया, हे प्रभु इसकी बुद्धि फेर दीजिए। जहाँ तो आपको केवल अरोगने मात्र से काम नहीं चलेगा, जहाँ तो कुछ परिश्रम भी करना होगा, भोजन का मूल्य चुकाना होगा, राजा को भक्ति देनी होगी। कैसे दयालु संत होते हैं। यद्यपि राजा ने यथोचित सम्मान भी नहीं किया, परंतु उसके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। देवी को समय समय पर जो बलि देते वह जीव राजा को स्वप्न में भय दिया करते। संतों के प्रार्थना करने पर भगवत प्रेरणा से कोई भूत ही आकर राजा को पछाड़ दिया, कोई भूत ने ही राजा को पछाड़ दिया। श्री पिप्पा जी चौंक गए, जाकर सोचने लगे कि अच्छा हुआ जो नींद खुल गई, नहीं तो ना जाने कितनी पटक लगाता। मुँह पाए पर गई। भाव यह है कि प्रेत भय से बिल्कुल बेहाल राजा ने अपनी आराध्या देवी का ध्यान किया। मैं आई तो राजा ने उनसे मुक्ति की प्रार्थना की, तो यह सुनकर बहु पाए पर गई, अर्थात हार मान गई, व्यवस्था प्रकट की, इसमें अपने को असमर्थ बताया। पापड़ना मुहावरा है, यह अत्यंत दीनता से प्रार्थना करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यथा मैं पाँव परों कहीं जगदम्बा, रामायण रामाचार्य कहते हैं। इतना अवश्य है कि देवी ने यह बता दिया कि मुक्ति तो भगवान के ही हाथ में है। अतः भगवान की महिमा सुनकर राजा को भक्ति प्रिय लगने लगी, अथवा संतों की प्रार्थना से श्री पिप्पा जी का भक्ति की ओर झुकाव देखकर देवी इनके पाँव पड़ी तथा प्रणाम किया। यह भक्ति की महिमा है। देवी देवता भी भक्तिमान की वंदना करते हैं। श्री भक्तमाल में तो कितनी देवियां के शिष्य होने की बात आई है। जैसे हरिव्यास देवाचार्य जी ने देवी को दीक्षा दी, चतुर्भुज जी तहाँ जाए देवता के मंत्र लय सुनायो कान। ऐसे ही बहुत जगह कथाएं आती हैं। जो पहले देवी के कट्टर भगत थे पिप्पा जी, अब वही श्री राम के भगत बन गए, भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे, भगवान के नाम को जप करने लगे। भक्तवर श्री पिप्पा जी प्रताप जी का प्रताप संपूर्ण जगत के लिए घृत के समान शक्तिप्रद और हितकारी हुआ। आपके मन में संसार की वासनाएं कदापि ना रही। मायामय जग में आपका निवास नहीं था। आप दिव्य जगत के जीव थे। पिप्पा जी के दिव्य प्रभाव की गंध से आज भी जगत सुवासित है। पहले पिप्पा जी भवानी देवी के भगत थे। मुक्ति मांगने के लिए अपने देवी का ध्यान किया। देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर सत्य बात कही कि मुक्ति देने की शक्ति मुझ में नहीं है, यह शक्ति तो भगवान में है। उनकी शरण में जाना ही दृढ़ साधना है, ये वे शास्त्रों और संतों ने बताया है। देवी जी के उपदेश अनुसार आचार्य श्री रामानंद जी के चरण कमलों का आश्रय पाकर श्री पिप्पा जी अति भक्ति की अंतिम सीमा हुए। गुरु कृपा एवं अति भक्ति के प्रभाव से आप में असंख्य अमूल्य सद्गुण थे। उन्हें संतों ने अपने कंठ का हार बना रखा है, अर्थात सदा गाते रहते हैं
एवं संख्या मूल्य संतों के गणों को आप अपने कंठ में धारण किए रहते थे। भक्ति भगवान और गुरुदेव की आपने ऐसी आराधना की कि उसका स्पर्श करके अर्थात देख सुन और समझ करके संपूर्ण वैष्णवों की आराधना प्रणाली अत्यंत सरस हो गई। आपने अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार का कल्याण किया। इसका परिणाम यह है कि सूंघकर मानव को मारने वाले परमहिंसक सिंह को उपदेश दिया, अपने शिष्य बनाया और उसे हिंसक वनीत बनाकर उसका कल्याण किया। सत्य के होते शक्ति। भाव यह है कि शक्ति ने दम वश अपनी समर्था प्रकट करने में संकोच नहीं किया। जैसे कि प्राय पूजा ने खाने वाले लोग अपने पूजकों के समक्ष अपनी समर्था नहीं व्यक्त करते हैं, उन्हें अपनी मान हानि का बहुत भय रहता है। परंतु जहाँ यह बात नहीं हुई, शक्ति ने सत्य सत्य कह दिया कि संसार सुख स्वर्ग सुख मैं दे सकती हूँ, परंतु मोक्ष देना मेरे वश की बात नहीं। ऐसा अनंतर भी कहा गया है, यथा नाम केवल दो राजन परतंत्र स्वभावतः स्वतंत्र सर्वभूतात्मा परमात्मा रमापति। अर्थ है, हे राजन, स्वभाव से ही परतंत्र हम देवी देवता मोक्ष देने में समर्थ नहीं हैं। एकमात्र स्वतंत्र तो समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप परमात्मा श्री लक्ष्मीपति हैं। श्री मुचकुंद जी को वह देते समय देवता कहते हैं, वरम वृष्णम भद्रम ते रीते केवल वद्याना एक एवेश्वर सतस्य भगवान विष्णु रव्या। अर्थ है, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम केवल मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि केवल या मोक्ष देने की समर्थ है तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, देव धनुज मुनि नाग मनुज स माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपना पोहारे। भला जो स्वयं मायाबद्ध हैं वह दूसरों को क्या मुक्त कर सकता है। इस पर दृष्टांत एक यजमान और पुरोहित का। एक यजमान ने अपने पुरोहित से कहा कि महाराज, श्री सुखदेव जी ने जैसे 7 दिन तक भगवान की कथा सुनाकर परीक्षित को मुक्त कर दिया, श्री गौकर्ण जी ने 7 दिन में ही धुंधुकारी की भगवत की कथा सुनाकर मुक्ति कर दी। वैसे आप भी कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मैं भी शीघ्र इस संसार से मुक्त हो जाऊं। पुरोहित ने कहा कि तुम भी मुझे से श्री भागवत का सप्ताह पारायण सुन लो तो मुक्त हो जाओगे। यजमान ने बड़ी तैयारी से श्री भागवत जी का सप्ताह जग कराया, पुरोहित को खूब दान दक्षिणा दिया, ब्रह्म भोज कराया, परंतु उसने अनुभव किया कि मुझ में परिवर्तन तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे पहले मेरा मन संसार की था, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सरता आदि में फंसा था, वैसे ही अब भी है। उस गांव के बाहर एक महात्मा की कुटी थी। एक दिन उस यजमान ने संत जी से जाकर अपने मन की व्यथा कह सुनाई। संत जी ने कहा कि अच्छा, कभी तुम अपने पुरोहित जी को भी लवा कर मेरे पास आना, तब मैं इसका रहस्य समझाऊंगा। एक दिन यजमान पुरोहित दोनों इस संत के पास गए। संत जी ने दोनों को खूब कसकर रस्सी से बांध दिया। फिर पुरोहित जी से कहा कि आप अपने यजमान का बंधन छोड़ दो। पुरोहित जी ने बेबसी के स्वर में कहा, महाराज, मैं तो खुद बंध रहा हूँ, मैं कैसे इन्हें छोड़ सकता हूँ। संत जी ने यजमान से कहा, यह तुम्हारी समस्या का समाधान है। जो स्वयं माया के बंधन से जकड़ा है, मैं दूसरों को क्या माया मुक्त करा सकता है।
श्री सुखदेव जी और गोकर्ण जी स्वयं जीवन मुक्त थे, तब परीक्षित एवं धंधुकारी को मुक्त कर पाए थे। दूसरा दृष्टांत एक पटेल ने देवी शीतला की आराधना की। उन्होंने प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट होकर दर्शन देकर वर मांगने को कहा। पटेल ने देवी से घोड़ा मांगा। देवी ने कहा, यदि मैं घोड़ा देने में समर्थ होती तो स्वयं गधा की सवारी क्यों करती। इसे श्री शिवदेव जी ने भी कहा है, गुरुर्न स्यात् मृत्युम, अतः सत्य कहो तेरी शक्ति। अब जहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि वह शक्ति की उपासना व्यर्थ रही, तो इस पर कहते हैं कि सुदृढ़ हरि शरण बतायो। भाव जाए कि शक्ति मोक्ष तो नहीं दे सकी, परंतु मार्ग निर्देश तो कर ही दिया। हरि शरण बतायो जीव को अत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति का एकमात्र सुलभ मार्ग है भगवत शरणागति। यथा सुखी मीन जो नीर अगाधा, जिम हरि सारना एको वादा। चाहे कैसा भी पापी क्यों ना हो, शरण में आने पर भगवान उसका परित्याग नहीं करते। तथा शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगत ही लागा। स्वयं श्री राम जी कहते हैं, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सवे शरण तक मोही। तजमद मोह कपट छल नाना, करूं सदा तही साधु समाना। शरणागत भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यथा जो सभी आवा शरण आई, राख्यों तहीं प्राण की नाई, ऐसा रामायण में आता है। आगे श्री विभीषण जी के बारे में बता रहे हैं कि लंका के युद्ध क्षेत्र में जब रावण ने क्रुद्ध होकर श्री विभीषण के ऊपर प्राणघातनी शक्ति चलाई, तो श्री राम जी ने उसे अपने ऊपर लेकर श्री विभीषण जी की रक्षा की। यथा आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रण तारित भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सेऊ सेज सेला। भक्त जैसे भगवान को भजते हैं, वैसे भगवान शरणागत को भी भजते हैं। सा विधिहीन दीन अति जड़मति, जाको कतो न ठायो। आए शरण भजो ना तजो, तहीं जय जानत ऋषि राव। भगवान शरणागत को सब प्रकार से अव्यय कर देते हैं। शरणागत पर भगवान पुत्रवत प्यार करते हैं। सोने प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुछ समाज। भगवान की शरणागति छोड़कर अन्य साधनों द्वारा भवसागर पार जाने की इच्छा करना वैसे ही है जैसे कोई जहाज को छोड़कर कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता हो। यही कारण है कि मुमुक्षुजन घोर भूत प्रेत आदि को छोड़कर भगवान की उपासना करते हैं। इसीलिए भगवान उनकी रक्षा करते हैं। गगरौनगढ़ नाम के विशाल किला नगर हैं, जहाँ पिपा नाम के एक राजा हुए। वह देवी के भगत थे। उन्हें देवी की सेवा पूजा करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनके ऊपर देवी की भक्ति का पक्का रंग चढ़ गया था। एक बार उस नगर में साधुओं की जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत करके कहा, देवी को 40 मन अन्न का भोग लगता है,
सभी लोग प्रसाद लेते हैं, आप लोग भी देवी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा, हमारे साथ श्री ठाकुर जी हैं, हम उन्हीं का भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं, दूसरे देवी देवता का नहीं। तब राजा ने उन्हें सीधा सामान दिया, जो कुछ दिया साधु ने उसे ही सादर स्वीकार कर लिया और धिक लेने की इच्छा नहीं की। साधु ने रसोई करके भगवान का भोग लगाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए, इसे अपना भक्त बना लीजिए। रात को जब राजा अपने महल में सोया तो उसने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा कि एक विकराल देहधारी प्रेत ने मुझे उठाकर पटक दिया है। मैं भयभीत होकर रोने लगा। जागते ही राजा ने स्वप्न की घटना पर विचार किया, तब उसे वैराग्य हो गया। अब उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। राजा का जय भाव देकर देवी उसके पैरों में पड़ गई। अब राजा को सोचने विचारने की रीति दूसरी हो गई। उसे भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। विरक्त भाव में निरत होकर राजा ने जब माया मुक्ति एवं भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा, तब देवी ने सही बात की कि काशी में विराजमान स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पाकर राजा ने काशी को प्रस्थान किया। इस प्रकार सब काम काज त्याग कर सहसा चल देने से लोगों ने समझा कि राजा पागल हो गया है। गुरु दर्शन की उत्कंठा से राजा की बुद्धि विकसित हो गई। श्री पिप्पा जी उस आश्रम में आए जहाँ निरंतर भगवान के नाम और गुणों का गान होता रहता है। श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने जब श्री मठ में प्रवेश करना चाहा, दो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता है। ठहरो, हम पूछ कर आवें, आप अपना परिचय दें। इन्होंने कहा, हम गगरौनगढ़ के राजा हैं। द्वारपालों से श्री स्वामी जी ने कहा कि हम लोग तो विरक्त हैं, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। जैसे उनके पिपा जी ने राज्य का त्याग करके फिर शरणागति की प्रार्थना कहला भेजी। श्री स्वामी जी ने आदेश दिया, कुएं में गिर पड़ो। आज्ञा सुनते मन में अत्यंत प्रसन्न होकर पिपा कुएं में गिरने चले, परंतु श्री स्वामी जी के सेवकों ने पकड़ लिया। इनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें बुलाकर दर्शन दिया। श्री पिप्पा जी को नवजीवन प्राप्त हुआ। भगवान के भक्तों की ऐसी ही परीक्षा होती है, कभी कहीं कभी कैसे। भगवान की भक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। श्री देवी ने सत्य कहा कि सच्चे गुरु श्री रामानंद जी हैं। गुरु की सच्ची गुरुता देखो कैसे रंग भरी है कि बिना गुरु की सिद्धि संभव नहीं है। इस संबंध में पहले ही कई बार बताया जा चुका है। अर्थात अदीक्षस्य वमोरु कृतम सर्वनिरार्थकम पशु जोनिमापनोति दीक्षाहीनो नरोत्तम। अर्थात हे वमोरु, दीक्षाहीन प्राणी के लिए कराए सर्व कर्म व्यर्थ जाते हैं। वह चाहे कितना ही श्रेष्ठ मनुष्य है, जो दीक्षा रहता है तो उसे अंत में पशु जोनि प्राप्त होती है। बिना श्री वैष्णवी दीक्षा प्रसादम श्री गुरु बिना श्री वैष्णव धर्म कथम भगवतो भवेत। अर्थात बिना वैष्णवी दीक्षा लिए, बिना श्री गुरु कृपा प्राप्त किए, बिना श्री वैष्णव धर्म का आचरण किए कोई कैसे भगवत भक्त हो सकता है। अतः
देव दुर्लभ मानव शरीर का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है, तथा पायो है मनुष्य दे अवसर बनो है। जय ऐसी दे बार बार कहो कहाँ पाइए, भूलते हैं बाबरे तू अब के, सियाणो होए रत्न अमोल सो तो काहे को ठुगाइए। सोमन विचार कर ठगनों को संग त्याग, ठगबाजी देकर मन न डुलाइए। सुंदर कहे ताते सावधान क्यों ना होए, हरि को भजन कर हरि ही उपाइए। ऐसे प्रभु मिलने की अत्यंत उत्कंठा बस श्री पिपा जी दिन रात हा राम हा रघुनाथ करते रहते। लोग समझते कि ये पागल हो गए हैं, वस्तु तस्तु ऐसा समझने वाले ही पागल हैं। तथा मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद, जथा रत हो तथा है। लाभ कुछ न पुकारने में बदनाम ही होने की सारी कथा है। ऐसे ही भगवान के भगत पिपा जी बाबरे भय बौड़े हो गए, पागल हो गए, परंतु दिमागी पागल नहीं, दिल दीवाने प्रेम दीवाने हो गए। आश्रम रामानाचार्य जी के आश्रम में जाकर वहाँ लोगों ने बताया कि जहाँ हरि का जस गाइए। श्री पिपा जी राजशाही शान के साथ आए। उनके साथ बड़ा भारी साज समान, हाथी घोड़े, सेना फौज, सूर सुमन थे। इन्होंने हाथी घोड़े सब काशी नरेश के जहाँ भिजवा दिए, धन गरीबों को लौटा दिया और सेना समाज को घर वापस कर दिया। केवल एक धोती धारण कर, आदि कमर में लपेट, आदि ऊपर डाले हुए आकर निवेदन किया, पत्र नृपति पिपा श्री स्वामी जी का दर्शन करना चाहता है। इस पर दृष्टांत आता है श्री नागरीदास जी का। ये पहले कृष्णगढ़ के राजा थे, महाराज सांसी के नाम से विख्यात थे। जगत के भोगों से वैराग्य का उदय होने पर ये राजपाट छोड़कर श्री धाम वृंदावन चले आए। हृदय में शांत दर्शन की प्रबल लालसा थी, परंतु आश्चर्य, जहाँ भी जिस भी संत के जहाँ जाते भी उनका परिचय सुनकर वह मुंह फेर लेते, झोपड़ी का द्वार बंद कर लेते। वह बड़े हैरान थे कि आखिर मुझ में दोष क्या है जो संत मुझसे इतनी घृणा करते हैं। बहुत विचार करने पर बात समझ आई कि ब्रह्म पद का परित्याग करने वाले, जे राधा नाम रटने वाले, परम किंचन भला मुझसे क्यों मिलने लगे। निश्चय मेरा राशि ठाठ ही इसमें विघ्न रूप हो रहा है। फिर तो वह भी सब कुछ लुटाकर एक लंगोटी मातर लगाकर शरीर में ब्रज लपेट कर बद अंजलि होकर संतों के पास जाकर कहते, नागरीदास साहब की शरण में आया। इतना सुनते संत दौड़ दौड़ कर उन्हें हृदय से लगा लेते। फिर ये ब्रिज छोड़कर घर में नहीं गए, इसीलिए राजा ने धन लौटा दिया। इससे उनकी गेह शक्ति का निराकरण हो गया, परंतु अभी देह शक्ति का निराकरण बाकी है, जो कि भजन में बहुत ही बाधक है और होती है बड़ी सूक्ष्म। श्री स्वामी जी ने देह शक्ति की परीक्षा के लिए कुएं में गिरने को कहा। राजा इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए। श्री स्वामी जी ने सेवकों को संकेत कर दिया कि राजा को पकड़ लो। सेवकों ने दौड़कर राजा को कुएं में गिरने से रोका, परंतु जय नहीं मार रहे थे। जब श्री स्वामी जी ने स्वयं लौट आने को कहा तब लौटे। जय देह शक्ति की परीक्षा थी, नहीं तो भला कहीं गुरुजी शिष्य को कुएं में गिराते हैं। वह तो भवकूप में ही पड़े जीवों को बाहर निकालने वाले हैं। आचार्य श्री स्वामी रामानाचार्य जी ने भगत पीपा को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और इनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से पीपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़तापूर्वक
अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरौनगढ़ को जाओ और वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। श्री पिप्पा जी घर जाना पसंद नहीं करेंगे, अतः स्वामी जी ने फिर कहा, 1 वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे और जब देख लेंगे तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो और तुम्हारी सेवा से सुखी होकर संत तुम्हारे जहाँ से विदा होते हैं, तब हम तुम्हारे घर को आवेंगे, वही हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पाकर श्री पिप्पा जी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। साधु में आपका अपार प्रेम था। जब वर्ष पूरा होने लगा तब अपने गुरुदेव भगवान को एक पत्र में लिखकर भेजा कि दास पर आप कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। पत्र पाकर श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर गागरौनगढ़ को चले। श्री पिप्पा जी की दृढ़ निष्ठा से श्री स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न थे। धरि हरि भक्त हृदय, इसका एक भाव तो भावार्थ में आ गया है। दूसरा भाव यह भी है कि स्वामी जी ने कृपा करके श्री पिप्पा जी के हृदय में भक्ति धर दी, रख दी। जैसे कोई वस्तु कहीं से उठाकर कहीं धर दी जाती है। तात्पर्य यह है कि श्री चार्य प्रभु ने एकदम इनका हृदय भक्ति से भर दिया। इनकी भक्ति का कुछ धीरे धीरे कर्मिक विकास हुआ हो सो बात नहीं। सेवा साधु कीजिए, साधु सेवा सद्य फलदायी है। यथा साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थम भूतानि साधवा, तीर्थम फलाति कालेन मध्य साधु समागमा, सद्य साधु समागमा। था साधुओं का दर्शन ही महामंगलकारी है। वह तीर्थ स्वरूप अर्थात परम पावन होते हैं। तीर्थ तो कालांतर में फल देते हैं, परंतु संत समागम का फल तो तत्काल प्राप्त हो जाता है। यथा मंजन फल पेखे तत्काला, क्या कोई पिक बकु मराला, सुन अचरज करे जन कोई, सत्संगति में माने गोई। ऐसे दृष्टांत बहुत आते हैं। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी का। स्वामी रामानंद जी मुख्यतः अपने शिष्यों को 2 उपदेश देते थे, भगवत भजन और दूसरी साधु सेवा। यथा राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद जी बताया करते थे। श्री पिप्पा जी घर जाने का नाम सुनकर बोले, प्रभु मैंने तो राजपाट को मन से त्याग दिया है, फिर घर कैसे जाऊं? श्री स्वामी जी ने कहा, राजन अपना मानकर त्यागे हो, अब भगवान की संपत्ति मानकर मेरी आज्ञा से उसे संभालो और भगवतों की सेवा करो, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति की है। श्री स्वामी जी ने राजा को संत सेवा की विधि भी बता दी कि संतों की सेवा को भगवत सेवा से भी सर्स अर्थात बढ़कर जानना और सेवा करना कि संत सुख माने, और जब संत घर आवें तो आप भी सुख मानकर उनको आदरपूर्वक महल में बास दीजिए। जहाँ महापुरुषों के उपदेश एवं सत्संग का प्रभाव है तथा इससे श्री पिप्पा जी की हृदय की सरसता भी सूचित होती है। निष्ठुर हृदय में सत्संग का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। यथा संगति भई तो ना भई, हृदय भय कठोर, नभ नेजा पानी चढ़ियो तभु ना भेजी कौर। ऐसे ही भगवान की सेवा करते रहे। ऐसे ही एक गोपी ने श्री श्याम सुंदर जी के पास अपना संदेश भेजा था, जैसे पिप्पा जी ने भेजा था। यथा जब ते तुम आवन असदई, तब से तरफों कब आयुजू, मन अतुरता मनीन में लाखो, मन भावन जान स्वायुजू। भगवान को ऐसा ही प्यारे प्रीतम
को बुलाने का एक ढंग है। पीपा जी ने गुरु रामदास जी को ऐसे एक पत्र डाला। ऐसे ही श्री रामानंद जी महाराज, कबीरदास, रैदास आदि अपने शिष्य सेवकों के साथ लेकर गागरौनगढ़ के निकट पहुँचे। श्री गुरुदेव ने के शुभागमन का समाचार पाते पीपा जी पालकी लेकर आए। अपने स्तुति करके गुरुदेव को तथा सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। सापूर्वक बहुत सा धन मोरे निशावर करके लुटा करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधराया। श्री पीपा जी ने उस समाज की जैसी सेवा की, नाना प्रकार के मेवा पकवानों से जैसे भोग राग अर्पण किए, उसका वर्णन करना सरस्वती जी के भी वश की बात नहीं है। गुरुदेव भगवान एवं दिव्य सिद्ध संत समाज की सेवा का जो शुभ अवसर मिला, इनके इस भाग्य का दर्शन कौन कर सकता है। श्री स्वामी जी ने पीपा जी की भगवान में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान हैं। श्री गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पढ़कर पीपा जी ने प्रार्थना की कि अपने चरणों में ही रखिए। श्री पीपा जी गुरुदेव के साथ चलने को तैयार हो गए। ऐसे ही भगवान के भगत जैसे घरों में आते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और संतों की सेवा पीपा जी करते रहे। सभी संतों का बहुत सत्कार किया। जाने गुरु जी के स्वागत में संतों को भूल गए हों, इस पर एक दृष्टांत आता है श्री शुद्धदेव जी का। भगवान को सामने देखकर भी वह संतों को आया हुआ सामने मानते हैं। एक संत का ये पादार्पण परम भाग्य से होता है। जहाँ तो 40 संत आए हैं, उसमें भी सिद्ध और उसमें श्री सद्गुरुदेव पधारे हैं और वह भी हैं साक्षात भगवत अवतार। ऐसा भाग्य किसका होगा, कैसे होगा। सच तो है कि समस्त इंद्रियों का निग्रह ही वास्तविक तप है। जो हमेशा इंद्रिय निग्रह पूर्वक शुभ कर्म धर्मों का आचरण करता है, ऐसे वीतराग पुरुषों के लिए घर ही तपोधन के तुल्य है। ऐसे ही उनको सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है। भगवान के भगत फिर भी गुरुदेव के साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए श्री पीपा जी अपने भाई कल्याण राव के पुत्र भोजराव को राज्य देकर श्री स्वामी जी के साथ चल दिए। श्री पीपा जी जब घर छोड़कर स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए, तब उनकी सभी विश्व रानियाँ भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। श्री पीपा जी ने उन्हें बहुत समझाया कि वन में नेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन्हें अनेक प्रकार से डराया धमकाया, परंतु उन्हें इनकी एक भी न माने, साथ चलने की इच्छा करने लगी। तब श्री पीपा जी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है, जहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है, तो कमरी को फाड़ कर उसकी अल्फी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतार कर फेंक दो, साधु वेश धारण करके चलो। ऐसा त्याग वह नहीं कर सकी। सभी रोने लगी, परंतु उनमें से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी थी, वह इनके लिए तैयार हो गई। उन्होंने अल्फी गले में डाल ली, सभी भूषण उतार दिए। साधु वेश धारण करने में उन्हें लज्जा नहीं आई। तो राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधो वस्त्र मत रखो, इस अल्फी को भी उतार कर फेंक दो। सुनते सीता सहचरी अल्फी उतार कर फेंकने लगी। यह देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपा जी को आज्ञा दी कि इनको साथ में ही रखो।
परंतु श्री पीपा जी को रानी साथ में रखना अच्छा नहीं लगता था। जैसे श्री राम जी ने वन गमन के समय श्री जानकी जी को वन का कष्ट बताया, ऐसे ही श्री पीपा जी ने भी रानी को बहुत कुछ समझाया, पर वो नहीं मानी। दुनिया की ऐसी ही चाल है, ऐसे ही भगवान सबको समझाते बुझाते हैं। भक्त एक दूसरे को कह रहे हैं। ऐसे ही छोटी रानी, जिसको सीता सहचरी बोलते थे, इनका व्यवहार का नाम रानी थोलखंडी पद्मावती था। श्री पीपा जी ने रानी स्मृति कहा करते थे। श्री चार्याचार्य ने इनका वैराग्य देकर श्री सीता नाम रखा था। इनका सीता नाम था तो श्री सीता जानकी जी का भावेश भी आ गया। जैसे श्री जानकी जी लाख भय बताने पर, काट समझाने पर भी पतिव्रत्य धर्म को विचार कर प्रभु के साथ गई, वैसे ही जय भी तैयार हो गई। फिर भगवान की आराधना करने लगी। ऐसे ही उनको साथ लेकर पीपा जी जाने के लिए मजबूर हो गए। श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने पर श्री पीपा जी ने उसे बार बार यह प्रार्थना की कि मेरा इस सीता सहचरी में बिल्कुल प्रेम नहीं है, इसे मैं अपने साथ नहीं ले जाना चाहता हूँ। यदि आपने इसे इस पर कृपा की है तो किसी दूसरे के साथ इसे कर दीजिए। फिर जब गुरुदेव ने शब्द दिलाई तब श्री पीपा जी ने सीता सहचरी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे प्रेरित किया। उसने कहा कि मैं राजा को कदापि न जाने दूंगा। श्री पीपा जी के समझाने पर भी उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। जय भी रुकने को नहीं तैयार हुए तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और मर गया। तब श्री स्वामी जी ने उसे जीवित करके उसे और सभी रानियों को लौटा दिया। इस प्रकार संपूर्ण सुखों का सार तत्व है, जिसमें ऐसा वह समाज आनंददायिनी श्री द्वारकापुरी को पहुंचा। कुछ दिनों तक सभी लोग वहाँ रहे। जब श्री स्वामी जी ने अपने शिष्य सेवकों को लेकर वहाँ से काशीपुरी को चले तब श्री पीपा जी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारका में रहने की आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वहीं रह गए। रहते रहे। इन्हें भगवान के दर्शनों की ऐसी उत्कंठ इच्छा हुई कि आप समुद्र में कूद पड़े। ऐसे ही से चर्चा आगे के भाग में।